अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिकली राइस मिलिंग। राइस मिलिंग जो है इसकी जो है ये आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि राइस जो है वो हमारे पास घरों में जिस फॉर्म में आता है वाइट राइस, ये नॉर्मली इस फॉर्म में जो है वो जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है इस फॉर्म में नहीं होता। जो मिल्ड राइस होता है, इट्स मिलिंग ऑफ राइस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मिलिंग ऑफ मेज़ एंड मिलिंग ऑफ व्हीट। मिलिंग ऑफ व्हीट और मिलिंग ऑफ मेज़ में हम क्या करते थे कि हम एंडोस्पर्म की ब्रेकिंग करते थे और फिर उसके फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हीट में भी ऐसे ही होता था कि पहले जर्म सेपरेट करते हैं, उसका ब्रांड सेपरेट करते हैं, कुछ जो है वो होल मील्स भी यूज़ होती हैं। जबकि जो राइस की मिलिंग है इसमें हमें होल ग्रेन चाहिए होता है, कंप्लीट मतलब जो ग्रेन होता है। इसलिए जो है इनको मिल्ड राइस जो होता है वो राइस मिल्स में प्रोड्यूस होता है आफ्टर रिमूविंग ब्रैन, हस्क एंड जर्म। Rice produced after modern rice milling process has different flavor, appearance and extended life, right? तो जो मिलिंग के बाद जो प्रोड्यूस होता है वाइट राइस, उसकी एक शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो हम आपको जो है वो दिखाते हैं एक राइस मिल के अंदर जो है वो मेन कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग। जब एक राइस रिसीव किया जाता है फ्रॉम द फॉर्म, वो उसके अंदर जिस तरह मेज़ में और वीट के अंदर जो है वो एक्सटर्नस पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से जो राइस रिसीव होता है फॉर्म से उसके अंदर भी एक्सटर्नस मटेरियल जिसमें स्टोन्स हो सकते हैं, दूसरी जो हैं क्रॉप से उनका मटेरियल हो सकता है, वो चीज़ें होती हैं। क्लीनिंग जो है बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है। इसमें आलमोस्ट वो सारी प्रोसेसेस जिसमें विनोइंग होती है और क्लीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्लीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद हलिंग होती है। हलिंग इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ द मेन हस्क फ्रॉम द राइस। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास जो है वो आता है पैडी राइस। हलिंग के बाद हमारे पास पैडी राइस जो आता है वो ब्राउन राइस होता है। उस ब्राउन राइस की मिलिंग के दौरान उसकी एब्रेशन होती है, एब्रेशन हो के उसके ऊपर से ब्रैन रिमूव किया जाता है। ब्रैन के बाद उसकी पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग की डिटेल्स भी आगे आ जाएंगी। पॉलिशिंग इस सारे प्रोसेस के दौरान जो है इसमें हमारे पास राइस जो है वो उसकी ब्रेकिंग भी हो सकती है। राइस के साइजेस जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। फिर उनकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग के बाद उसकी पैकेजिंग एंड स्टोरिंग होती है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको यहाँ आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है। सबसे पहले हमारे पास स्पाइकलेट होता है, जैसे मार्केट में सॉरी फॉर्म के ऊपर जो है वो राइस जब पक जाता है तो ये ग्रेन के अंदर होता है। इसकी हार्वेस्टिंग हुई, इसकी पैडी सेल अलग कर ली, पैडी राइस अलग कर लिया। पैडी राइस की आप बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द ब्रैन या हस्क जो है वो मोटी तय मौजूद है उसकी। पैडी राइस और पैडी सेल्स अलग हो गई। ठीक है, ये भी इसको भी हम ब्रैन ही कहेंगे। या नेक्स्ट पैडी राइस जो है जब इसकी डी हस्किंग करते हैं तो हमारे पास हस्क अलग हो जाता है। ठीक है, और ब्राउन राइस अलग हो जाता है। ब्राउन राइस की पॉलिश करके बाद हमारे पास ब्रैन और एम्ब्रियो अलग हो जाता है। वाइट पॉलिश्ड राइस हमारे पास अलग हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर जो है वो राइस की शेप्स भी देख सकते हैं। ये हमारे पास पैडी राइस है, ये हमारे पास ब्राउन राइस है और ये हमारे पास वाइट राइस है। Rice pre-cleaning process. Paddy rice cleaning process, also called rice paddy cleaning process. It is first step in rice milling systems.
After rice paddy comes for milling process in rice mill from the rice forms. Paddy always comes up having a lot of external material including weeds, soil, seeds, etc. And these external things need to be removed before taking it to the hulling processes so that the efficiency of the huller as well as milling would not get affected. If they are not removed properly, then the efficiency of the rice mill machinery can be reduced. The capacity of the paddy pre-cleaner is actually 1.5 times the milling capacity. It makes rice milling an ideal in this modern age. Next is rice cleaning process. Removing the rice. Brown rice is actually produced by the removing the husk from the rough paddy rice. The husk is actually removed using friction so that paddy grain can easily pass in between two abrasive surfaces that move following different speeds. दो abrasive surfaces जो different speeds के साथ मूव कर रही होती हैं, उसके बीच में से जब एक पैडी ग्रेन गुजारा जाता है तो उसके ऊपर से totally husk remove हो जाता है. It makes easy to let husk remove following suction and transport it to a storage dump outside the mill. Means you wouldn't have to confront a lot of hassle anymore. It's ये जो राइस मिलिंग का प्रोसेस है ये कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है देन wheat and maize fractionation. Paddy hulling. What is actually paddy hulling? The process of paddy husking is to remove rough rice shell to make it for brown rice. This is basically the hulling process or husking process. The husk is removed by friction as the paddy grains passed between two abrasive surfaces that move at different speeds. Again ये बात पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि हस्क रिमूव होता है जब पैडी ग्रेन को दो अब्रेसिव सर्फेसेस जो कि डिफरेंट स्पीड्स पर मूव कर रही होती हैं उनमें से गुजारा जाता है. The machine that used for husking paddy is called paddy huller machine. Okay, husking paddy के लिए जो यूज होती है machine, that is paddy huller machine. The rice is not completely hulled after the first hulling. जब हलिंग का प्रोसेस होता है तो कुछ राइस होते हैं जो कम्प्लीटली हल नहीं होते, तो यहाँ पर उसको वापस नेक्स्ट जो है वो सेपरेटर पैडी सेपरेटर से जो ब्राउन राइस है उनको सेपरेट कर लिया जाता है और जिन राइस के ऊपर से हस्क कभी रिमूव नहीं हुआ होता प्रॉपरली उनको वापस भेज दिया जाता है हलिंग के लिए. तो 20% के करीब राइस पहली हलिंग के बाद वापस चले जाते हैं. राइट, सो द पैडी सेपरेटर इज यूज व्हेन is used which help rehull the remaining paddy. Here is the paddy separation. Paddy separator is good at unhusked paddy rice from brown rice, making easier to go ahead with the next procedure. Right? In modern rice milling systems, talking about the amount of paddy actually depend on different things. The efficiency of the husk unit should not be more than 10 more 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फर्स्ट, लेकिन नॉर्मली हो जाती है. ठीक है, 20% के करीब जो है वो अनहस्क्ड राइस जो है वो वापस भेजे जाते हैं ताकि उनकी हलिंग कंप्लीट की जा सके. देन फर्दर प्रोसेस इज वाइटनिंग और पॉलिशिंग. आफ्टर वी uh, after we receive the brown rice after dehusking process, हम क्या करते हैं कि ये वाइटनिंग और पॉलिशिंग रिच और मेड कुछ बनाए जाते हैं. हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइस वाइटनिंग प्रोसेस इन मॉडर्न राइस मिल. आजकल जो है वो क्या होता है कि वाइट राइस इज प्रोड्यूस्ड removing the bran layer and then germ from the paddy. Now you might be thinking that how does bran layer is removed? सिंपली इसकी अगेन वो अब्रेसिव और फ्रैक्शन में ही की जाती है जिससे ये पॉलिशिंग एक्चुअली आप कोई पॉलिश यूज़ नहीं करते बल्कि आप उसी के सरफेस को जो है वो अब्रेशन के थ्रू या फ्रिक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो जिसे खुरचना कहते हैं ना, राइस को वो आप खुरच देते हैं ऊपर से तो वो अंदर से वाइट राइस निकल आता है. एंड द नेक्स्ट on the list is all about separation of white rice. Once rice polishing is done, white rice is separated into head, small,
ब्रोकन एंड लार्ज राइस, ठीक है। डिफरेंट तरह के राइस, क्योंकि इस बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही ब्रिटल होता है राइस। प्रोसेसिंग के दौरान जो है ये डेफिनेटली टूटता है और डिफरेंट फ्रैक्शंस इसकी बन जाते हैं, उनकी सेपरेशन होती है। हेड राइस इज जनरली कैरेक्टराइज्ड कर्नल्स having ration of 75 to 80% or more of the whole kernel. In order to have a high degree of precision for grading and separation, a length or indent grader is used. राइस के अंदर जो है वो लेंथ ग्रेडर यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिकली राइस को ग्रेड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, और वो जो है आप पर्टिकुलर लेंथ के राइस जो है वो अलग कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इसकी परसेंटेज देख लेते हैं। जो होल कर्नल होता है, यानी कंप्लीट राइस जो होता है, 50 to 60% हेड राइस आता है हमारे पास, 5 to 10% लार्ज ब्रोकन। अच्छा, अगर इसको हम जनरली अपनी लैंग्वेज में करना चाहें तो साबत चावल होता है हेड राइस, और उसके बाद आ जाता है अदवाड़, मतलब अदवाड़, अदवाड़ बोलते हैं उसको, जो यानी कि ना तो बिल्कुल छोटे चावल होते हैं ना बड़े फुल लार्ज चावल होते हैं। ये जो चावल होते हैं इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और ये नॉर्मली बहुत मतलब अगर आपके हेड राइस जो हैं वो 170 रुपीज़ पर केजी हैं, तो ये जो जिसको अधवाड़ बोलते हैं, ये हमारे होंगे, या मतलब लार्ज ब्रोकन कर्नल्स होते हैं 5 to 10%, ये इन बिकेंगे मैक्सिमम 140 तक। जो स्मॉल ब्रोकन कर्नल्स होते हैं, जिनको आम पंजाबी ज़ुबान में टोटा कहते हैं, ये 10 to 15% होंगे। मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कंट्री स्टैंडर्ड्स एज वेल एज, ये हम अपने स्टैंडर्ड्स की बात बताई है मैंने आपको, कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये साबत चावल और ये जो है वो साबत पूरा चावल, जो वो साबत और आधा चावल जो अधवाड़ बोलते हैं, और ये टोटा चावल। It also depends on country standard as well as what is all about the rice grades in the market, as it will come from 5 to 25% broken kernels. If rice mixing is get done in a sophisticated manner, then a volumetric mixer is necessary. Sometime ये करते हैं कि अगर मार्केट में डालने भी हैं आप, इसमें थोड़ी बहुत एडिशन कर देते हैं हेड राइस में। जो है यही इसकी एडल्ट्रेशन है कि हेड राइस अब 50 to 60% है, लेकिन आप उसमें लार्ज ब्रोकन भी ऐड कर देते हैं कुछ। ये इट इज़ बेसिकली द एडल्ट्रेशन इन द राइस, कि आप साबुत चावल कह के जो है उसके ऊपर जो है वो लार्ज ब्रोकन भी उसके अंदर कुछ डाल दें। एंड इट जनरली हैपन्स, क्योंकि इसकी फाइनली कुक्ड राइस में इतना पता नहीं चलता। Mist ball. It's all about mixing a fine mist of water having dust retained on the whitened rice in order to improve the luster of rice. ये बहुत ही फाइन मिस्ट है जो स्प्रे की जाती है ताकि ये पानी अब्जॉर्ब ना हो राइस के अंदर, इसीलिए इसके लस्टर को रिमूव करने के लिए राइस जो हैं आपके पास, क्योंकि जो बहुत वाइट पॉलिश राइस होते हैं ना, पॉलिशिंग के बाद उनकी मिस्टिंग ज़रूर होती है। द मोटो इज़ नॉट compromising in the quality of rice. A friction type of whitening machine plays a major role to deliver a fine mist of water during the final whitening process, ideal for final polishing before the sale. Right. राइस विंग अगेन जो है ये 50 kg की सैक्स में भी होते हैं, 25 kg की सैक्स में भी होते हैं। अब तो मॉडर्न राइस मिलिंग के अंदर जो है वो राइस जो है वो स्मॉल पैकिंग 10 kgs की भी बहुत ही सफिस्टिकेटेड पैकेजेस में आते हैं, और उसके ऊपर बाकायदा स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं कि ये इस वैरायटी का राइस है, इस स्टैंडर्ड का राइस है, और जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो क्वालिटी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नीडेड टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव एडवांस मशीनरी एट योर वर्क टू गेन अमेजिंग राइस मिलिंग ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, ये ज़रा इसको थोड़ा सा आप गौर से देखें कि ये ग्रीन पैडी राइस 100 kg है, 24% मॉइस्चर पे इसकी हाँ जी, ये जो ग्रीन पैडी जो होती है ना, ये भी बहुत बार मार्केट से परचेज़ कर ली जाती है बाय द मिलिंग मशीन्स, मिलिंग मिल्स इंडस्ट्रीज़ जो है, ठीक है। ड्राइंग होती है तो इसका मॉइस्चर लेवल रह जाता है 12% तक, ठीक है। तो आपके पास 86 पॉइंट, इसका रेट, ये जो ग्रीन पैडी राइस है इसका रेट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइड पैडी,
ठीक है। फिर क्लीनिंग होती है, अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्लीनिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। इसमें मैग्नेटिक सेपरेटर ताकि स्टोन्स वगैरह को रिमूव किया जाए, एस्पिरेटर्स होगा ताकि वीड्स वगैरह, स्क्रीनिंग होगी, डिस्क सेपरेटर्स होंगे, ग्रेविटी टेबल्स होंगे और फॉरेन मटेरियल की शक्ल में 2.2 kg जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। देन क्लीन पैडी राइस हमारे पास आ जाएंगे 84.2 kg 12% मॉइस्चर पे। यहाँ इसकी शेलिंग होगी, यानी इसकी हलिंग होगी। बेसिकली हलिंग होती है यहाँ पे, शेलिंग या जो उसका शेल रिमूव करते हैं या हल रिमूव करते हैं। तो हस्क को एस्पिरेशन, हस्क जाहिर बात है जब रोलर डी हलर की मदद से हमने डिस्क का रबर रबर रोल, ये बच्चों याद रखना, डिस्क रोल हलर या रबर रोल हलर यहाँ पे यूज़ होते हैं। स्पेसिफिकली हलर की टाइप आपको याद होनी चाहिए। ये उसके बाद जो हस्क अलग होता है उसको एयर एस्पिरेशन की मदद से सेपरेट कर देते हैं पैडी राइस अलग से। 16.8 kgs हल्स या लिग्यूम्स हमारे पास आता है। पैडी मशीन ये वो है जो सेपरेटर था, पैडी सेपरेटर था, ठीक है। पैडी सेपरेटर यहाँ पर ज़रूर लगाते हैं जहाँ पे अनहर्ड राइस जो हैं वो दोबारा चले जाते हैं यहाँ पर वापस। फिर हमारे पास यहाँ पर आते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस की वाइटनिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास ये डबल पास एब्रेसिव वाइटनर आ जाते हैं, वाइटनिंग कोन होती है हमारे पास। मिल्ड राइस होते हैं ब्रांड जर्मन एल्यूरन लेयर की। ये जो मिल्ड राइस होते हैं इसमें अगेन ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। हेड राइस 47, ये हम केजीज में है बच्चों, वहाँ परसेंटेज थी, यहाँ केजीज में है। 47 टू हेड राइस हो गए। सेकेंड हेड लार्ज ब्रोकन्स, स्मॉल ब्रोकन्स, स्मॉल ब्रोकन, लार्ज ब्रोकन और सेकंड हेड्स जो हैं ये रोलर मिलिंग के फिर क्लासिफिकेशन होती है ग्रिड्स की फॉर्म में ये हमारे पास। और कुछ जो है वो स्मॉल ब्रोकन्स को फ्लोर की फॉर्म में, कुछ मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी तो होती हैं ना। पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ चावल पका के खाते हैं, बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत सारी राइस की प्रोडक्ट्स भी आती हैं, ग्रिड्स आते हैं, इसको ब्रेकफास्ट सीरियल्स में यूज़ किया जाता है। इसको जो चाइल्ड यानी बच्चों की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, बच्चों की ये बच्चों के जो वीनिंग फूड्स बनाए जाते हैं उसके अंदर ऐड किया जाता है, राइट। ये है फ्लो डायग्राम ऑफ राइस मिलिंग ऑपरेशंस, राइट। डिपेंड, और बल्कि इन्होंने बकायदा वेट के साथ दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप यू कैन सी के मिलिंग यील्ड्स एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई मिल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ राइस। इसमें वाटर जो है वो पैडी में कितने परसेंट होता है, हाईएस्ट वाटर होता है। ब्राउन राइस में कितना होता है, ग्रिट्स में कितना होता है, ब्रैन और फ्लावर में कितना होता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ब्रैन जो पैडी ब्राउन राइस जो है पैडी के अंदर तो ऑब्वियसली आपके जो वाइटामिन्स, कैल्शियम्स, ये पर्टिकुलरली फैट जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, फोलिक एसिड, विटामिन ई जो है इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू और फ्लावर एंड ग्रिट्स, ठीक है। अच्छा जी, रिफाइंड है ना ये सारे हमारे ब्रांड है फ्लोर से। हमारे पास लिपिड कंटेंट जो होते हैं वो ब्राउन राइस के अंदर जो होते हैं 2.92% तक होते हैं। ब्रांड बच्चों जो राइस हस्क है ये पर्टिकुलरली यूटिलाइज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट फैट, ठीक है। 20.85% तक इसके अंदर ऑयल एंड फैट प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रांड है ये इन सोफिस्टिकेटेड मतलब इसके ऊपर तो रिसर्च भी वंस जो है वो हमारी एक सीनियर ने की थी कि राइस ब्रांड के लिपिड एक्सट्रैक्शन की थी उन्होंने और उसकी करेक्टराइजेशन की थी कि सैचुरेटेड मॉन, अब खुद देखें 7.46 इसके अंदर पोली अनसैचुरेटेड है। तो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे DHA, EPA तो हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ब्रांड में से मैक्सिमम। तो ये बच्चों आपने सेला चावलों के बारे में सुना होगा, सेला चावल बोलते हैं जिसे, पक्की बासमती, ठीक है। अब आज हम आपको बताएंगे कि पक्की बासमती एक्चुअली में है क्या। उसको हम बोलते हैं पार बॉइल्ड राइस।
पार बॉइल्ड राइस होती हैं मिलिंग में पहले, जो पार बॉइल्ड राइस हमने बनाने होते हैं ना, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इन चावलों को पक्की बासमती बनाना है। ये पार बॉइलिंग हैपन्स बिफोर राइस इज मिल्ड, दैट इज बिफोर द इनएडिबल आउटर हस्क इज रिमूव्ड, यानी अभी उसकी आउटर हस्क भी रिमूव नहीं किया होता। उससे पहले हम क्या करते हैं, टू यील्ड ब्राउन राइस, बट बिफोर ब्राउन राइस इज रिफाइंड टू मेक वाइट राइस। तीन मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि रा अनहस्क्ड राइस जो होते हैं, जिनको पैडी राइस कहते हैं, उनको वार्म वाटर के अंदर जो है वो सोक करते हैं ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाए। उसके बाद उस राइस को स्टीम करते हैं ताकि उसकी जो स्टार्च है वो जेल में कन्वर्ट हो जाए। हीट का ये प्रोसेस क्या करता है, एक तो उसके माइक्रोब्स को जो है वो स्टार्च जेलेटनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा हो जाता है उसके अंदर पार्शल। बच्चों ये जो प्रोसेस होता है पार बॉइल्ड राइस का बनाने का, ये बहुत ही कंट्रोल्ड होता है। इसमें हमने चावल को कुक नहीं होने देना, बल्कि जो पार्ट ऑफ स्टार्च है ना उसका, वो थोड़ा सा जेलेटनाइज हो जाए। द हीट ऑफ दिस प्रोसेस ऑल्सो हेल्प बैक्टीरिया Okay. Soaking unhusked, also called berries, soak into warm water to increase the moisture content. नेक्स्ट हम उसकी स्टीमिंग करते हैं, सिर्फ इतना उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल हाई करते हैं कि वो जो स्टार्च पानी के साथ मिलके, बच्चों आपने कभी देखा है ना घर के अंदर जब आपके पास स्टार्च आप पानी में जो कपड़ों को लगाते हैं पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बिल्कुल मिल्की सा टेक्सचर हो जाता है। फिर जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसकी एक जेल बन जाती है। एग्जैक्टली ये बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस हमने एक पूरा राइस के अंदर होने देना है। ठीक है, जब ये हो जाता है, हीट ऑफ दिस प्रोसेस ऑल्सो हेल्प किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। उसके बाद क्या करना है, इस राइस को स्लोली ड्राई करना है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो और उसको हम मिल कर सकें, यानी उसकी हस्क उतार सकें। पार बॉइलिंग उसका कलर चेंज कर देता है, मतलब येलो सा हो जाता है, एम्बर कलर जिसे बोलते हैं, विच डिफर्स फ्रॉम द पेल वाइट कलर ऑफ द रेगुलर राइस। स्टिल इट्स नॉट एज डार्क एज ब्राउन राइस। मतलब आप ब्राउन राइस रखें, पार बॉइल्ड राइस रखें और वाइट राइस रखें, देयर विल बी अ क्लियर डिफरेंस। ठीक है, this color change is due to pigments moving from the husk and bran into the starchy endosperm, as well as the browning reaction that happens during parboiling. ये बहुत लाइट सा जो कलर चेंज होता है ना, ये इस तरह होता है कि जो आपने उस वक्त पैडी है उसके अंदर ऊपर हस्क है, जब उसके ऊपर पानी डाला तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं इनसाइड द राइस। ठीक है, ओके। अगर हम न्यूट्रिशनली कंपैरिजन करें तो पार बॉइलिंग के दौरान बहुत से वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं फ्रॉम द ब्रैन ऑफ द राइस कर्नल इनटू द स्टार्ची एंडोस्पर्म। This minimizes some of the nutrient loss that normally happens during refining when making white rice. आपने देखा है कि जब white rice बनाते हैं तो सारा हस्क रिमूव कर देते हैं, सारा ब्रैन रिमूव कर देते हैं, तो जितना भी डाइट्री फाइबर होता है, जितने भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, थायमिन राइबोफ्लेविन, के सारे उस ब्रैन में रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास राइस की फॉर्म में आता है सिर्फ स्टार्च। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ जब ये वाटर डाला है उसके ऊपर, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया है और उसके जो है वो उसको स्टीम किया है, तो बहुत सारे वो इनसाइड अंदर लीच हो गए हैं, वो स्टार्च में शामिल हो गए हैं। Here's how 5.5 ounces of unenriched cooked, अच्छा आगे जो है वो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कैसे 155 ग्राम ऑफ अनएनरिच्ड कुक्ड पार बॉइल्ड राइस कंपेयर द सेम अमाउंट ऑफ अनएनरिच्ड कुक्ड वाइट एंड ब्राउन राइस। आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। ये कैलोरीज देख लें आप, पार बॉइल्ड राइस की कम होती हैं, ब्राउन राइस की भी के इक्वल होती हैं, वाइट राइस की ज़्यादा होती हैं। टोटल फैट, ठीक है, ब्राउन राइस में ज़्यादा है क्योंकि इट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ ब्रैन अराउंड इट। ब्रैन जो है वो आपको पहले मैंने बताया है कि हाई इन फैट। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये वाइट राइस में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउन और पार बॉइल्ड राइस। फाइबर जो है ये ब्राउन राइस में हाईएस्ट होगा। ठीक है, प्रोटीन जो है वो पार बॉइल्ड राइस में ज़्यादा होती है। थायमीन,
अब आप खुद देख लें, एज कम्पेयर टू ये ब्राउन राइस तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि इसके ऊपर ब्रांड की लेयर मौजूद है, जबकि हमारे पास आप वाइट राइस के साथ कंपेयर करें पार्बोइल्ड राइस को तो थायमिन की क्वांटिटी, नाइसिन की क्वांटिटी, विटामिन B6 की क्वांटिटी, फोलेट की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। विटामिन ई जो है ब्रांड, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है इसलिए ये इसमें ज़्यादा होगा, राइट। ये है हमारे पास न्यूट्रिशनल कंपैरिजन। थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चन। वी विल आई कम लाइव इन द क्लास, फिर वहाँ पर आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना चाहें, यू विल बी फ्री, राइट। थैंक यू।